संगम की धरती कहे जाने वाले प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित किए जाने वाले महाकुंभ से पहले ही यहां के अखाड़ों में पेशवाई शब्द को बदले जाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। अखाड़ों के संतों का कहना है कि समय के साथ मनुष्य और राष्ट्र दोनों को बदलना चाहिए। क्या है पेशवाई और क्यों उठ रही है इसके बदले जाने की मांग, आइए जानते हैं। संगम की धरती पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन से पहले संगम नगरी प्रयागराज में गुरुवार को कीरगंज में स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में जुटे विभिन्न अखाड़ों के संत महात्माओं ने एक बार फिर से पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने की मांग उठाई है। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर निर्वाड़ी अणी अखाड़े के संत महंत गोपाल दास जी महाराज का कहना है कि समय के साथ मनुष्य और राष्ट्र को भी बदलना चाहिए। पेशवाई और शाही स्नान शब्द बदलने का जो विचार चल रहा है वो संयुक्तिक है। समय के अनुसार मनुष्य ने, समाज ने, राष्ट्र ने बदलना चाहिए और जो मुगल कालीन शब्द थे वो हमारे शब्दकोश से हटना चाहिए। उसके बजाय संस्कृत शब्द जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो उसको प्रचलित होना चाहिए। इसमें दिव्य स्नान भी हो सकता है, अमृत स्नान हो सकता है या राजसी स्नान भी हो सकता है। और पेशवाई के लिए क्या कहेंगे? पेशवाई के लिए छावनी प्रवेशी ही पहले से शब्द आया हुआ है। जब हमारे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था, तब छावनी प्रवेशी कहा जाता था। तो इसको लेकर अखाड़े कब तक निर्णय ले लेंगे? अभी इस महीने के आखिरी तक एक अखाड़ा परिषद की या अखाड़ों की संयुक्त बैठक होने का विचार चल रहा है। अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, पर जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय करके ये प्रशासन को भी इसका निवेदन दिया जाएगा। कुंभ और महाकुंभ के पहले अखाड़ों के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर के साथ महंत और श्री महंत व अन्य साधु संत अखाड़े के इष्ट देवता और ध्वज को लेकर बैंड बाजे के साथ नगर प्रवेश करते हैं, जिसे ही पेशवाई कहे जाने की परंपरा है। महंत यमुनापुरी महाराज के मुताबिक अखाड़े बहुत प्राचीन संस्थाएं हैं। अखाड़ों में बहुत सारी चीज़ें मुगल काल से चली आ रही हैं। जहां तक शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने का सवाल है तो उर्दू और फारसी शब्द अदालतों से लेकर सरकारी कामकाज तक में प्रयोग होते हैं। अखाड़े के पुराने दस्तावेजों में भी पेशवाई और शाही स्नान का ही विवरण मिलता है। अगर इन नामों को बदलना है तो हर जगह संशोधन करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा। अखाड़ों का निर्माण को काफ़ी शताब्दियाँ हो गई हैं, बहुत प्राचीन संस्थाएं हैं। कुछ चीज़ें मुगल काल से चलती हुई आ रही हैं। तो अभी अखाड़ा परिषद की जब तक मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग में ये एक एजेंडा आता है और उसके बाद ये सब कुछ एक सर्वसम्मति बनती है, उसके बाद ही कुछ बोला जाना इसमें उचित रहेगा। अच्छा, क्या शाही स्नान और जिस तरह से पेशवाई निकलती थी, ये इनमें जो आपत्ति की जा रही है कि ये उर्दू शब्द हैं? हाँ, फारसी और उर्दू का शब्द हमारी अदालतों से लेकर के हर जगह है और जो सरकार के दस्तावेज हैं पीछे के करीब कई सौ वर्षों के, जो अखाड़ों के स्नानों के बारे में जो विवरण मिलता है उसमें यही शब्द, प्राचीन शब्द यही लिखा हुआ है। ये शब्द अगर इसको बदलना है तो वहाँ भी सब जगह संशोधन करना होगा। महाकुंभ के पहले अखाड़े के दोनों गुटों के एकजुट होने की संभावना को लेकर महंत यमुनापुरी ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से सभी अखाड़े एक ही हैं। सभी अखाड़ों के स्नान अपने अपने तय समय पर होते हैं। शोभा यात्राएं भी समय पर निकालते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को ही करना है। प्रयागराज से शी न्यूज़ के लिए मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट।